ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एक और नापाक इरादे को खत्म कर दिया। दरअसल जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हिंदुस्तान में इसका जश्न मनाया जाने लगा कि हमने जवाब दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही थी वो भी हमारे बीच आई कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो 9 आतंकवादी क्षेत्र थे वहाँ पर मिसाइलें दागी गई और वहाँ के जो तस्वीरें थी वहाँ पर आतंकवादियों की मृत्यु हुई। इसके बाद तमाम खबरें निकलकर सामने आई। उसके बाद पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि हम हिंदुस्तान पर अटैक करेंगे, वैसे ही अटैक करेंगे जैसे हिंदुस्तान ने किया। बिल्कुल उन्होंने भी वही रणनीति बनाई। अलग अलग क्षेत्रों को टारगेट किया गया जिसमें चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिसे टारगेट किया गया। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को पूरा नहीं होने दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उन तमाम मिसाइलों को डिफ्यूज़ कर दिया। कैसे डिफ्यूज़ हुआ, किस तरीके से ये सब कैसे हुआ, कैसे हिंदुस्तान का एयर सिस्टम काम कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान जंग के मैदान में जाने से पहले कितना तैयार है, जो आसपास के क्षेत्र हैं वो कितने तैयार हैं। अगर हमला आसमान से किया जाता है या पानी से किया जाता है या धरातल से किया जाता है, हमारे तीनों डिफेंस सिस्टम, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। जिसका एक नज़ारा हमने ये देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान अटैक करने वाला तो उससे पहले उसके मिसाइलें डिफ्यूज़ कर दी गई। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़े हैं। नीतीश, लगातार इन तमाम खबरों पर बने हुए हैं आपने ऑपरेशन सिंदूर को अच्छे तरीके से फॉलो किया। इसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जाना था उसे जो हिंदुस्तान ने डिफ्यूज किया, खत्म कर दिया, इस पर क्या अपडेट है? पहला सवाल मेरा ये होगा कि कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दें कि जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है भारत की तरफ से पाकिस्तान में, वो जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि अभी रुका नहीं है, अभी जारी है। और इसी क्रम में जो पाकिस्तान ने सेट कर रखे थे मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों पर, जैसे पंजाब, गुजरात और राजस्थान के कुछ शहर, उसमें करीब 16 शहर उनके टारगेट पर थे। कश्मीर के भी कुछ शहर थे। जी, कश्मीर के भी बिल्कुल 16 शहर टोटल उसमें थे। उसमें जो उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर रखा था, उसको पहले ही भारत ने, जो भारत के पास बहुत ही काफ़ी प्रिसीजन और काफ़ी जो है एडवांस सिस्टम है, उसके मदद से भारत ने उसको जो है ध्वस्त कर दिया है। नेहा जी बिल्कुल, ये अब मेरा यही सवाल होगा नीतीश कि हमने तो ये काम कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो 22 अप्रैल को घटना हुई थी, पहलगाम की घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान ने ये कहा कि ये केवल आतंकवाद को जवाब देना है। लगातार वहां से आ रहा था, रिटेलिएशन करना था, हमने जवाब दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया बल्कि आतंकवाद को जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से इसे डिकोड कर रहे हैं या वो समझ रहे हैं, अपने लोगों के बीच जिसे फैला रहे हैं, उनका कहना है कि चाहे हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें, वहां के डिफेंस की बात करें, उन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान ने जो ये अटैक किया है हम पे, इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जवाब देने की कोशिश भी की, नाकाम रहे। लेकिन सवाल यही है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमने ये शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से इसे ले रहा है, आगे भी वॉर होगा, हम किस तरीके से अपने आप को तैयार रखे हुए हैं? जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस तरीके से भारत ने अटैक किया है वो किसी वॉर इसको नहीं कह सकते हैं। इसमें क्यों होता है कि इंटेंशनली हम किसी को हार्म कर रहे हैं। इसमें यह है कि कोलेटरल डैमेज जो है वो मिनिमम हो। जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया है, राजनाथ जो मंत्री हैं हमारे रक्षा मंत्री भारत के, उन्होंने भी कहा है कि हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो सैन्य सेंटर्स हैं वहाँ पे कार्रवाई की जाए। नहीं, उनका जो बेसिक मकसद है इंडिया का वो ये है कि वहाँ के जो आतंकी जो गतिविधियाँ जहाँ से संचालित होती हैं उसको ध्वस्त करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है। और इसी क्रम में भारत ने पहले तो जो 9 ठिकाने थे उस पर हमला किया और अब
भारत पर जब उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि भारत पे हमला करना है मिसाइल और ड्रोन के तहत, ड्रोन के मदद से, तो भारत ने पहले ही उसको जो है ध्वस्त करने की जो है ध्वस्त कर दिया है। जी बिल्कुल नीतीश, हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि वो कौन से मिसाइल थी, वो कौन से ड्रोन थे, एयर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या है वो एयर सिस्टम, सब कुछ हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, वॉर की शुरुआत हो चुकी है। भले ही हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत नहीं की, लेकिन पाकिस्तान पूरे मोड में नजर आ रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमने केवल जवाब दिया है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि जो 16 शहर थे उनमें से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला और इसके अलावा भी कुछ चुनिंदा ये सारे बॉर्डर से जो लगे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है नेहा, उससे लगे हुए ये शहर हैं, जो 2-3-4 राज्य हैं, उसके राज्य के ये बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। इसमें आपने जैसा कहा कि चंडीगढ़ के और भी कुछ जो शहर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटर्स है वहाँ का, अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल नीतीश, जैसे ही इन तमाम शहरों पर अटैक करने के लिए उन्होंने मिसाइल छोड़ी थी, तो उसे जो डिफ्यूज किया गया या फिर न्यूट्रलाइज किया गया, उसमें जो कौन से जो हमारे सिस्टम में वो काम कर रहे थे, वो था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो इन तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तान का ये सिस्टम जो रूस से हिंदुस्तान ने लिया है, रूस के द्वारा ये दिया गया, हिंदुस्तान ने इसको खरीदा था 2021 में, आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूं तो। और ये काफ़ी एडवांस्ड है। इसमें क्या है कि 600 किलोमीटर तक जो है वो, 600 नहीं 400 किलोमीटर तक वो टारगेट कर सकता है, और 600 किलोमीटर का जो है वो रेडिएशन ट्रैक कर सकता है कि कहाँ से, किस जगह से वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें जैसे स्ट्राइक करने की या हमला करने की, तो उसको रेडिएशन के थ्रू जो उनको रेडिएशन मिलता है, उस रेडिएशन के सिस्टम के हेल्प से ये पहले ही अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी कड़ी में जो भारत ने अटैक किया, इसी सिस्टम्स के मदद से पाकिस्तान के जो सिस्टम थे, जो भारत पे हमला करने की तैयारी थी 16 शहरों में, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया भारत ने पहले ही। जी बिल्कुल नीतीश, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि वो कैसे काम करता है, क्या होता है। हम जैसे लोग या जो लोग बहुत नज़दीक से इन तमाम चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बेसिकली 3 भागों में ये सिस्टम काम करता है। पहला रडार, यानी कि अगर उस रडार में कोई भी मिसाइल आए तो उसे पहले अपने रडार में लेना, ये काम पहला सिस्टम ये करता है। सबसे पहले रडार दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ढूंढता है, ये आसमान में नज़र रखता है और फौरन खबर देता है। ये तो रडार का काम हो गया। लेकिन दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि मिसाइल या हथियार, जब खतरा पकड़ा जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या तोपों से उसका पीछा करता है और उसे तबाह कर देता है। ये 2 काम है, एक रडार, दूसरा मिसाइल या हथियार। लेकिन ये सब कंट्रोल कैसे होता है? तो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहाँ पर अफसर बैठे रहते हैं, सेना के अधिकारी बैठे रहते हैं, और वहीं से डिसाइड होता है कि पीछा करना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसी के तहत ये जो पाकिस्तान जो हमला करना चाह रहा था 16 शहरों में, ये न्यूट्रलाइज किया गया हिंदुस्तान के द्वारा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान ठहरा नहीं है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फायरिंग कर रहा है, का जो वायलेशन है वो यस हुआ है वहाँ से, और उसमें करीब यहाँ 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब घटना हुआ वहाँ पे, घटना के बाद जो रिटेलिएशन में इंडिया ने अटैक करने शुरू किए, 8 कैंपों पे वहाँ पे अटैक हुआ पाकिस्तान में, और इसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, और उसमें बेकसूर लोग जो बॉर्डर के आसपास रहने वाले रिहायशी इलाके में जो रहते हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जिस तरीके से प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रहा है, क्योंकि पहले पहलगाम में आपने ही हमला किया, आतंकवादी का हमला था, लेकिन आपने ही आतंकवाद को पनाह दिया, आपने शरण दिया बहुत इजीली। हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कैसे आतंकवादी पल रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी आप आतंकवाद को पाल रहे हैं। जब हम टारगेट करके, यानी कि हमारे सेना जब टारगेट करके केवल उस स्थान को खत्म किया गया, तबाह किया गया, तो पाकिस्तान को दिक्कत होने लगी। इसीलिए इसको ना प्रिसीजन अटैक कहा गया, कि जिस तरीके से जहाँ पे ये कैंप जो गतिविधियां प्रिसाइज करके जो आतंकी गतिविधियां जहाँ से संचालित हो रहे थे,
जहाँ से इनका जो हब है, जहाँ इनका एपिसेंटर है, जहाँ पे इनका अड्डा है, उसको है जो है भारत ने अटैक किया और उसको ध्वस्त करने की कोशिश की। इसलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें कोई कोलेटरल जो डैमेज है, जिस तरीके इंटेंशनली जो जानबूझकर डैमेज किया जाता है, वो कोई डैमेज करने का भारत का कोई भी इंटेंशन नहीं है, मकसद नहीं था। जैसे सिविलियन की कोई डैमेज हो या फिर कोई वहाँ की सैन्य पे कार्रवाई हो, उस तरीके का कोई मकसद नहीं था। कार्रवाई मकसद बस ये था कि कार्रवाई आतंकवादियों पर हो और उनके हौसले को तोड़े जाएं। जिस तरीके से भारत में उन्होंने घुसकर अटैक की और 26 मासूम लोगों की जान ले ली, और ये बता करके कि देखो ये खास करके पुरुषों को मारा गया और भारत जी बिल्कुल, भारत में ज़बरदस्त जो है लोगों में उबाल और गुस्सा था। इसी को लेकर भारत सरकार ने ये पहल भी की कि सिंदूर के नाम से अटैक जो है होगा, उसमें सिंदूर नाम करके वो ऑपरेशन चलाएंगे। तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मैसेज लोगों के मन में गया है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हाँ, भारत ने बहुत ज़बरदस्त और ताबड़तोड़ जो है अटैक करके जवाब दिया है, जैसे को तैसा वाला जवाब। जी बिल्कुल नीतीश, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की पहल ऑपरेशन सिंदूर के नाम का, लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आ रहा है वो तो सिविलियंस को मार रहे हैं, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, इससे पहले जितनी घटना है, अगर सबको आप लिंक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि अभी जो जिन 9 जगहों पर हमने अटैक किया, यानी कि हिंदुस्तान ने अटैक किया, वहाँ केवल आतंकवाद पनप रहा था। वो आतंकवाद का ठिकाना जो 26/11 या ताज होटल जी वहाँ पर जो अटैक हुए थे, वहाँ वो वाले अटैक का लिंक जी उस आतंकवाद ठिकाने से माना जा रहा है। जैसे जो इनका जो मुख्य सरगना है, जो ग्रुप्स है आतंकवादियों के, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, तो वहाँ पे इनकी जो है ट्रेनिंग बिल्कुल कैसे लड़ना है, कैसे अटैक करना है, कैसे फिदाइन हमला करना है, ये सारी जो ट्रेनिंग है वहीं पे दी जाती है। वही उनका जो है स्कूल, अगर हम कहें तो टेररिस्ट का जो है फैक्ट्री का जो स्कूल है वो इसी अड्डों को माना जा रहा था। इसलिए भारत ने इंटेंशनली बहुत प्रिसाइज करके अटैक किया और उनके जो है जो हौसले थे उनके, उसको नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने। जी बिल्कुल नीतीश, हम अपने दर्शकों को और भी जानकारी देंगे। लगातार अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अटैकिंग मोड में आ गया है, वो कह रहा है कि हम जंग करेंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, अपने सिविलियंस को बचा रहा है। कल मॉक ड्रिल भी रखी गई थी, अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है ताकि सिविलियंस का कम से कम हानि हो। लेकिन जैसे जैसे अपडेट आएगी सब कुछ हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।